Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss this and that concept in grammar. इससे पहले हमने ए और एन कंसेप्ट किया था, उसके बाद बच्चों को सेंटेंस कंप्लीट कराने के लिए दिस एंड दैट का कंसेप्ट समझाया जाता है। तो दिस एंड दैट का कंसेप्ट होता है हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। सिंगल ऑब्जेक्ट जो होता है अगर वो हमारे पास है, क्लोज या नियर बोल सकते हैं, जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दूर है, फार एंड डिस्टेंट, तो फिर हम उसके लिए दैट का यूज करते हैं। यानी कि दिस इज यूज्ड फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट एंड दैट इज यूज फॉर फार एंड डिस्टेंट सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं दिस और दैट। ओके, लाइक दिस इज ए फ्लावर। अब ये हमारा पास में है फ्लावर, तो हम इसको दिस इज ए फ्लावर बोलेंगे। दैट इज अ ट्री, ये ट्री हमारा दूर है तो हम इसको दैट इज अ ट्री बोलेंगे। दिस इज ए कार, ये कार हमारे पास है तो इसको दिस इज ए कार बोलेंगे। दैट इज ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई दूर है तो हम दैट यूज करेंगे। इसी टाइप से दिस इज ए बॉल, बॉल पास में है तो दिस का यूज करेंगे। एंड दिस इज दैट इज ए बैट, तो बैट हमारा दूर है तो दैट का यूज करेंगे। तो इस टाइप से आप बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि दिस उन चीजों के लिए यूज होता है जो हमारे पास होती है और सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, एंड दैट यूज होता है जो दूर होती है और वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो हम ये कंसेप्ट क्लियर कराने के बाद कुछ इस टाइप से बच्चों को एक्सरसाइज करा सकते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड दैट। दिस और दैट से इनको फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं उनको फिल करना है। लाइक फिल इन द ब्लैंक इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हमारा पास है तो दिस आएगा इसके लिए। दिस इज एन अम्ब्रेला। अब ये इससे हम सेंटेंस फॉर्मेशन भी सिखा सकते हैं बच्चों को। जैसे हमारा ये फर्स्ट लेटर है तो ये टी कैपिटल में आएगा। फिर दिस इज एन, एन हमने बताया है यू आ रहा है, वोवल साउंड है तो यू के साथ में एन लगेगा। तो दिस इज एन अम्ब्रेला। सिमिलरली फिल इन द ब्लैंक इज ए कैप, कैप, कैप हमारा दूर है, दूर के लिए क्या लगता है दैट, तो यहाँ पे दैट आएगा। इसी टाइप से फिल इन द ब्लैंक इज ए बुक, बुक हमारी पास है तो दिस, दिस इज अ बुक। बैलून हमारा दूर है देन दैट, दैट इज अ बैलून। ऑरेंज, ऑरेंज हमारी पास है तो दिस इज एन ऑरेंज। अब यहाँ पे एन यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड है। इसी टाइप से काइट हमारा दूर है तो दैट इज ए काइट। इसी टाइप से दिस इज ए पोट, क्योंकि पोट हमारा पास में है। एप्पल दूर है तो दैट इज एन एप्पल, एन लगेगा क्योंकि ए वोवल की साउंड आ रही है। तो इस टाइप से आप बच्चों को दिस एंड दैट के जो हमारी कंसेप्ट है वो क्लियर करा सकते हैं और उनको कुछ एग्जाम्पल देके इसका प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। लाइक फिल इन द ब्लैंक दे दिया या फिर कोई इमेज दे दी, फिर उसको लिखो, इस टाइप से। इसके बाद हमारा दीज एंड दोज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है यूकेजी क्लास और फर्स्ट क्लास में। अगर आपने दिस एंड दैट का कंसेप्ट कराया है तो उसको एक दो दिन रिवाइज कराएं, उसके बाद ही दीज एंड दोज का कंसेप्ट बच्चों को सिखाएं, वरना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दीज और दोज क्या होता है, ये सिमिलरली दिस एंड दैट की तरह ही यूज होता है, लेकिन ये एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। लाइक दीज इज यूज्ड फॉर क्लोज एंड मोर देन वन ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास होता है और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो दीज का यूज करेंगे। एंड दोज इज यूज फॉर डिस्टेंट एंड मोर देन वन ऑब्जेक्ट, तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए और जो दूर हो उनके लिए दोज का यूज करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पिक्चर्स के थ्रू। लाइक दीज आर मैंगोज, दीज यूज हुआ क्यों? क्योंकि मैंगोज हमारे पास है। इसी टाइप से दोज आर प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए दोज यूज हुआ क्योंकि प्लांट्स हमसे दूर है। इसी टाइप से दीज आर कप्स, कप्स हमारे पास है तो दीज का यूज होगा। दोज आर डक्स, दोज का यूज होगा क्योंकि डक्स हमसे दूर है। तो इस टाइप से सिंपल ये इमेजेस के थ्रू आप बच्चों को इजीली समझा सकते हैं। जब बच्चों को समझ आ जाए तो उसके बाद आप कुछ इस टाइप से उनको एक्सरसाइज दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज एंड दोज।
तो इनमें दीज और दोज फिल करना है। लाइक ये एग है, दीज आर एग्स, दीज आया क्योंकि एग्स हमारे पास है। काइट हमसे दूर है तो यहाँ पे दोज यूज होगा, दोज आर काइट्स। इसी टाइप से ट्रीज हमारे पास है तो दीज आर, सॉरी ट्रीज जो है हमसे दूर है तो यहाँ पे दोज आएगा, दोज आर ट्रीज। इसी टाइप से स्टार्स हमारे पास है तो दीज आर स्टार्स। सिमिलरली बॉल्स जो है हमसे दूर है तो यहाँ पे क्या आएगा, दोज आर बॉल्स। ग्रेप्स, ग्रेप्स जो है बहुत सारे हैं तो इसीलिए ग्रेप्स बोला गया है और आर लगाया गया है, तो दीज आर ग्रेप्स। दीज क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये हमारे पास है। बेल जो है हमसे दूर है तो यहाँ पे हम दोज का यूज करेंगे, दोज आर बेल्स। पेन हमारे पास है, देन दीज आर पेन्स। तो इस टाइप से एक्सरसाइज के थ्रू आप बच्चों की दीज दोज की कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। और ये चारों कंसेप्ट आप एक दिन ना कराएं बच्चे को, पहले दिस एंड दैट का क्लियर कराएं, जब उनको वो अच्छे से क्लियर हो जाए उसके बाद दीज दोज इंट्रोड्यूस कराएं और फिर इनमें डिफरेंस भी सिखाएं। इन दोनों में डिफरेंस आप कुछ इस तरह बता सकते हैं, लाइक ये स्टार्स लिए हैं मैंने, तो ये स्टार पास है लेकिन ये सिंगल स्टार है तो क्या यूज होगा, दिस यूज होगा। दिस इज ए स्टार, क्योंकि ये एक स्टार है इसलिए दिस लगा है, एंड पास है तो दिस लगा है। अब ये सिंगल स्टार है लेकिन ये है इससे दूर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। इसी टाइप से बहुत सारे स्टार हैं लेकिन ये पास में है तो हम दीज का यूज करेंगे। ये स्टार्स एक से ज्यादा है, मोर देन वन जो होता है तब दीज एंड दोज का यूज किया जाता है, लेकिन ये दूर है तो हम दोज का यूज करेंगे। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देखें तो ये फ्लावर है, फ्लावर हमारे पास है लेकिन ये सिंगल फ्लावर है तो हम दिस का यूज करेंगे। एंड ये जो फ्लावर है ये दूर है और सिंगल फ्लावर है तो दैट का यूज करेंगे। इसी टाइप से मोर देन वन फ्लावर है लेकिन ये क्लोज है ऑब्जेक्ट के तो हम दीज का यूज करेंगे। और अगर हमारे फ्लावर्स दूर है तो हम दोज का यूज करेंगे। तो इस टाइप से आप सिंपल तरीके से बच्चों को दीज एंड दोज एंड दिस एंड दैट का कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।